Assalamu alaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Ren Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू सिलेबस अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो है वो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट जो है उसको स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑन टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी जो है उस पर क्या असर होता है, ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट आता है, हम इसको स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स कल के लेक्चर के अंदर हमने सोल्यूबिलिटी का बेसिक सा कांसेप्ट लिया था, जिसमें दोबारा बता दूं सोल्यूबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट की वो मिकदार which can dissolve in 100 ग्राम of solvent at a particular temperature, ठीक है। तो एक खास टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट की जितनी मिकदार जो हल हो सकती है उसे हम उसकी सोल्यूबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने नमक की सोल्यूबिलिटी देखी थी, ठीक है, वो 36 ग्राम थी। हमने चीनी की सोल्यूबिलिटी, टेबल शुगर की सोल्यूबिलिटी देखी थी 203.9 ग्राम थी, ठीक है। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि टेम्परेचर, यहाँ पे जो हमने पर्टिकुलर टेम्परेचर इस्तेमाल किया ना, ठीक है, अब इसको चेंज करके देखेंगे, इसको चेंज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास ना सॉल्यूशंस की ना, इसको समझने से पहले मैं देख लेते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास सॉल्यूशंस के ना दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, ठीक है। थर्म कहते हैं हीट को, किसे कहते हैं, हीट, हीट मतलब ठीक है हरारत, ठीक है, ठीक है, गर्मी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पर भी लफ्ज एक्सो आ जाए ना इसका मतलब होगा बाहर, एंडो का मतलब क्या होगा अंदर, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि हीट को रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक सॉल्यूशंस, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन जो कि हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने इन दोनों कांसेप्ट्स को ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, हम ना लेबोरेटरी के अंदर जब काम कर रहे होते हैं लैब के अंदर, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, जब उनको परफॉर्म करते हैं तो जो जिस बीकर के अंदर हम कर रहे हैं ना, जिस ट्यूब के अंदर, जिस बीकर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर हम उसे कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस, ठीक है। हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं, ठीक है, जिनको जब हम बनाते हैं तो टेस्ट ट्यूब है ना, जो बीकर है बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, जब इसको टेस्ट ट्यूब में लेकर ना, पानी लेकर थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड इसके अंदर डालें और इसको मिक्स करें तो टेस्ट ट्यूब पकड़ने में बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस है, क्या है, एंडोथर्मिक सॉल्यूशंस। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एनवायरनमेंट से हीट को लेकर, ठीक है, एनवायरनमेंट से हीट को लिया है इन्होंने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसकी बुनियाद पर है ना, जो अब आपको सोल्यूबिलिटी का ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्यूशंस जो कि हीट को बाहर निकालते हैं, हीट को रिलीज करते हैं, समझ आ रही है, जो हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। जब हम ऐसे सॉल्यूशंस का टेम्परेचर बढ़ा, फर्ज करें, मैंने एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, लिथियम कार्बोनेट की। वैसे एक आपने शायद देखा हो, जब कली वगैरह करते हैं ना, ठीक है, उस कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, जैसे हम चौक कहते हैं, कली कहते हैं, तो वो करते हैं तो पानी के अंदर उसे मिक्स करते हैं, ठीक है। इसको हमने सस्पेंशन के अंदर इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, ठीक है, सस्पेंशन के अंदर इसकी एग्जांपल हमने पढ़ी थी। पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो पानी बॉयल करने लग जाता है, चलिए, इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, ठीक है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि पानी जो है वो बॉयल करने लग जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, हम इसको देखते हैं। फर्स्ट करेंगे, ठीक है, एक सोल्यूशन है, हमने लिथियम कार्बोनेट ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, लिथियम कार्बोनेट। ये भी जब पानी के अंदर हम इसे हल करते हैं ना, तो ये भी बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बहुत ज्यादा हीट रिलीज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हीट को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, पानी के अंदर हम हल करते हैं, ठीक है, हीट को रिलीज करेंगे। अब फर्ज करें, अब देखें ना, जब ठंडे पानी के अंदर हल करेंगे तो ज्यादा हीट को रिलीज करेंगे, ठीक है, कॉमन सी बात है। अब जब हम बाहर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे, बाहर का टेम्परेचर क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो अब जब इन्हें पानी के अंदर हल करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से हल नहीं होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हीट है ना, जो उसका फ्लो जो है, जो हीट जो बाहर जा रही थी, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, अंदर टेम्परेचर भी, यहाँ बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, जब ये पानी के अंदर हल होंगे तो ये भी हीट को रिलीज करेंगे, तो हीट का फ्लो कम हो जाएगा, हीट जाएगी नहीं, पानी गर्म ही रहेगा, ठीक है, जिसकी वजह से बेहतर तरीके से जो है ये हल नहीं होंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें हम क्या करते हैं, जिसको हम पानी में डालते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूशंस क्या करते हैं, उस बीकर जो है वो ठंडा हो जाता है, मतलब वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के जब हम बाहर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो ज्यादा हीट को क्या करेंगे, जज़ब करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है हल होंगे। हम कहते हैं कि इन ये जो सॉल्यूशंस है ना, इनकी सोल्यूबिलिटी, ठीक है, इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने के साथ, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप कुल मिला के ध्यान में रखें कि वो सॉल्यूशन जो कि हीट को रिलीज करते हैं, इनकी जो सोल्यूबिलिटी है हमारे पास, ये कम हो जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है। और वो सॉल्यूशन जो कि हीट को अब्सॉर्ब करते हैं,
इनकी जो सोल्यूबिलिटी है हमारे पास ये ज्यादा हो जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको इसकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपने इसको जनरली इसको कहीं पे अपने नोट्स में लिख लें, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट है और आपके ध्यान में रहेंगे, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं सोल्यूबिलिटी को, ठीक है। स्टूडेंट सोल्यूबिलिटी जो है ना हमारे पास, ठीक है, ये आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, एमसीक्यूज के तौर पर ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा सॉल्ट जो है किसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, किसकी नहीं बढ़ती है और किसकी कम होती है, ठीक है। आपने इनको ज़हन में रखना है। अब स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल आपकी थ्योरी में दी हुई है और कुछ एग्जांपल जो है वो आपके ग्राफ के अंदर है। हम पहले थ्योरी को देख लेते हैं। वो कहता है जो सोल्यूबिलिटी है ना हमारे पास, ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। तो हमारे ज़हन में आमतौर पर यही परसेप्शन, यही ख्याल आता है, जिस तरह चीनी ले लें, चीनी को हम पानी के अंदर हल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया, चीनी मजीद हल हो जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास, हम ज़हन में हमारा यही होता है कि आम सा आइडिया कि कोई चीज पानी के अंदर हल नहीं हो रही, उसको गर्म करें तो वो चीज पानी के अंदर ज्यादा हल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक जनरल रूल है, इसको हम सब पर अप्लाई नहीं कर सकते, इसको हम जनरल रूल के तौर पर नहीं ले सकते, क्योंकि सब चीजों की जो सोल्यूबिलिटी है, जो हल पजीरी है, वो पानी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ चीजों की जो हल होना है पानी के अंदर वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब आपने इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनको जो टेम्परेचर, जिनको जो पानी के अंदर हल किया जाता है, ठीक है, और पानी का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो उनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो आमतौर पर पानी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। क्या है हमारे पास? पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। स्टूडेंट्स नाइट्रेट वाले सॉल्ट सब याद रखिए, ठीक है। KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। KNO3, NaNO3 और AgNO3, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, NO3 कहते हैं नाइट्रेट को, किसे कहते हैं? नाइट्रेट को, ठीक है। आपने इसको ध्यान में रखें, इस नाइट्रेट को कहते हैं, इसको आगे पढ़ेंगे। Na कहते हैं सोडियम को, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। आपने इनके तीन नाइट्रेट्स के नाम तो याद हो गए, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। अब स्टूडेंट्स एक याद रखना है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड के बाद आप एक सॉल्ट याद रखें, ठीक है, कॉपर सल्फेट। क्या नाम है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर को कहते हैं, इसको फिर सल्फेट को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये 5 सॉल्ट्स है, मेरे साथ दोबारा रिपीट करें, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड है हमारे पास, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है हमारे, ठीक है, सॉरी, पोटेशियम क्लोराइड है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट है, ठीक है। आपने इनको अच्छी तरीके से बार-बार रिवाइज करना, आपको याद हो जाएंगे। इनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है? चेंज नहीं होती। इनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। स्टूडेंट ऐसे सॉल्ट्स में हमारे पास जो एग्जांपल आएगी वो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। क्या एग्जांपल आएगी स्टूडेंट? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो सोडियम क्लोराइड है ना, नमक का पानी के अंदर हल होना, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप ठंडे पानी के अंदर चाहे नमक को हल करें, चाहे नमक को आप गर्म पानी के अंदर हल करें, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो तकरीबन जो है वो स्टूडेंट सेम रहती है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, ये हमारा सोडियम क्लोराइड है, इसकी जो सोल्यूबिलिटी वो चेंज नहीं होती, ये 5 साल की सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है, आपने इनको ध्यान में रखना है। उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है, ठीक है। वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं इसको आपने ध्यान में रखना है। लिथियम कार्बोनेट, क्या नाम है? Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट। उसके बाद स्टूडेंट्स ये है कैल्शियम क्रोमेट। क्या नाम है? कैल्शियम क्रोमेट। क्या नाम है स्टूडेंट्स इसका? कैल्शियम क्रोमेट, ठीक है। और स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास एक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास एक आपने याद रखनी है गैसेस। जो गैसेस है ना, इनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाती है। देखे ना स्टूडेंट्स, ठीक है, गैस है, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागना शुरू हो जाएंगे। उनके देखे ना, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स होते बहुत दूर दूर है, आप उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी मजीद दूर दूर हो जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल को पानी के अंदर रखने के लिए हमें उन्हें करीब करीब रखना पड़ेगा, समझ आ रही? हमें उन्हें करीब करीब रखना पड़ेगा। तो टेम्परेचर जब कम होगा तभी तो गैस के मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर हल होंगे। यही वजह है कि जो सोडा बोतल्स होती हैं, कोक की बोतल्स हैं, जिनके अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठंडी होती है, ठीक है, ठंडी होती है तो इनके अंदर गैस जो है वो बनी रहती है, टिकी रहती है। लेकिन जब हम जो है टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ठीक है, बोतल के अंदर से जो गैस है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो गैसेस की सोल्यूबिलिटी जो है ये टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है? कम होती है। इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये तीन आप याद रख लें तो आपको ये खुद ब खुद बाकी, ठीक है, आप तीन याद रखें, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और, ठीक है, हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 7 गैसेस।
इनकी जो सोल्यूबिलिटी है हमारे पास वो टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होती है, ठीक है, कम होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्ट्स जो हैं ये नाम होपफुली याद हो गए होंगे। ये 3 नाम थ्योरी में पहले लिखे हुए हैं और ये जो 2 नाम है, ठीक है, ये थ्योरी में आखिरी पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए हैं, जो ग्राफ से ऊपर पैराग्राफ है। ठीक है, उसके बाद ये MaCl वह सॉल्ट है जिसकी सोल्यूबिलिटी जो है, ठीक है, आपके अंदर लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी हैं 1-2। ठीक है, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है हमारे पास, ठीक है, मौसम चेंज नहीं होती। ठंडे पानी में भी 100 ग्राम ठंडा पानी होगा उसके अंदर भी 36 ग्राम हल होता है, 100 ग्राम गर्म पानी होगा उसके अंदर भी 36 ग्राम जो है वो हल होता है। ठीक है, और जो वो हमारे पास सॉल्यूशन की जो सोल्यूबिलिटी है टेम्परेचर के साथ कम हो जाती है, वो हमारे पास लिथियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्रोमेट और गैसेस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने के नाम ज़हन में रखने हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ग्राफ है, ठीक है, अब हम ठीक है मैं आपको, ठीक है, अब स्क्रीन पे आपको ग्राफ जो है वो नजर आएगा, ठीक है, जिसमें हम जो है वो ग्राफ को स्टडी करेंगे। ग्राफ को स्टडी करने से पहले आप इन नाम को याद रख लें। हमारे पास ये ग्राफ के अंदर जो है वो सॉल्ट का जिक्र है, ठीक है, एक एक ग्राफ जो है उसके अंदर इन सॉल्ट को एक्सप्लेन किया गया। अभी जो सॉल्ट है, 6 सॉल्ट, इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। कौन कौन से हैं? पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 को कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। जिस तरह यहाँ पर इसे कहते हैं ना Cr कहते हैं क्रोमियम, जिसके आगे जब CrO4 आ जाएगा बन जाता है क्रोम, ठीक है, क्रोमेट। क्या बन जाता है? क्रोमेट। तो ये कैल्शियम क्रोमेट है। इस तरह ये पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, KNO3 कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, NNO3 कहते हैं सोडियम नाइट्रेट को, Ki कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनकी जो सोल्यूबिलिटी वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। NaCl की सोल्यूबिलिटी पर कोई चेंज नहीं आता। ग्राफ में अब हम देखेंगे, जब हम ग्राफ को डिटेल से देखेंगे ना, जब सीधी लाइन है बिल्कुल। और इनकी ये स्टूडेंट्स ये देखें, HCl भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, SO2 भी एक गैस है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी है हमारे पास वो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, ठीक है, वो कम होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब वीडियो के अगले हिस्से के अंदर हम जो है, ठीक है, वो ग्राफ को तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है हमारे पास, ठीक है, उसका सोल्यूबिलिटी पर जो है वो क्या असर होता है, हम इसको स्टडी कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने, ठीक है, इसके अंदर हम सोल्यूबिलिटी कर्व्स को देखते हैं। ठीक है, सोल्यूबिलिटी कर्व्स जो है कि सोल्यूबिलिटी का हमारे पास, ठीक है, टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी पर क्या असर होता है। ठीक है, जब हम एक तरफ लेते हैं सोल्यूबिलिटी लेते हैं और एक तरफ हम टेम्परेचर को लेते हैं, तो हमारे पास किस किस्म का ग्राफ हासिल होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब सोल्यूट उसने क्या लिया है, सोल्यूट उसका कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर जितने भी हैं, पोटेशियम आयोडाइड एक सोल्यूट है, सोडियम नाइट्रेट एक सोल्यूट है, पोटेशियम नाइट्रेट एक सोल्यूट है, HCl एक सोल्यूट है, अमोनिया एक सोल्यूट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सारे सोल्यूट हैं। अब हमने देखना है कि पानी 100 ग्राम पानी के अंदर हमारे पास इसकी क्या क्या किस किस हिसाब से जो है ये टेम्परेचर जो है इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक एक करके इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स देखें, मैंने यहाँ पर जिनको ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, ठीक है, ब्लू कलर से मैंने सर्कल किया हुआ है ना, अगर मैं इनको यहाँ पर साइड पर लिख लूँ, सबसे पहले मेरे पास है पोटेशियम आयोडाइड। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इसका ग्राफ जो है वो नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, ठीक है, इससे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जब देखें जैसे जैसे ग्राम ऑफ सोल्यूट जो हैं वो बढ़ेंगे, ठीक है, तो टेम्परेचर भी हमारे पास बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर भी हमारे पास क्या होगा, बढ़ेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये है कि 0 ग्राम हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर 125 ग्राम के करीब जो है वो पोटेशियम आयोडाइड पानी के अंदर हल हो जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैक्सिमम हल हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स उसके बाद अगर देखें दूसरा ग्राफ देखें जो सोडियम नाइट्रेट का, यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसके ग्राफ इसकी कर्व देखें नीचे से किस तरह ऊपर की तरफ जा रही है। अब देखें इस साइड पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इसकी सोल्यूबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के बाद सोडियम नाइट्रेट जो है इसकी सोल्यूबिलिटी भी टेम्परेचर के साथ जो है वो क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप लोग तीसरा देखें, जो पोटेशियम नाइट्रेट है, जो तीसरी कर्व है, स्टूडेंट्स देखें कितनी रैपिडली बढ़ रही है पोटेशियम नाइट्रेट की कर्व। ठीक है, यहाँ से होता क्या, यहाँ से इस तरह जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अचानक से बहुत ज़्यादा मिकदार में वो जो है वो हल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट की कर्व है। ठीक है, स्टूडेंट्स आपने इन कर्व्स को जहन में रखना है। ये पोटेशियम आयोडाइड की कर्व है, इस तरह से जो कर्व स्टार्ट हो रही है सोडियम नाइट्रेट की है, और जो नीचे से ज़्यादा, ठीक है, गहराई से कर्व आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है पोटेशियम नाइट्रेट किया, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। कोई भी कर्व आपको बना देगा, आपसे पूछेगा बताएं किस की है, किस सोल्यूट की है, तो आपसे आपने इनको बताना है। ठीक है, स्टूडेंट्स इसके बाद देखें मैंने ये अमोनियम क्लोराइड भी ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स देखिए अमोनियम क्लोराइड यहाँ से इसका कर्व जो है वो इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ये भी जो इसका हल होना है, जो ये भी टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमोनियम क्लोराइड भी मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास देखें यहाँ पर एक पोटेशियम क्लोराइड है। अब इसके देखें आहिस्ता से इसकी कर्व स्लाइटली सी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत थोड़ी मिकदार में जो पोटेशियम क्लोराइड की सोल्यूबिलिटी है वो बढ़ती है, कम नहीं होती, बढ़ती ज़रूर है। ठीक है, स्टूडेंट्स उसके बाद एक यहाँ पे देखें, अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को KClO3 को, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें अगर आप,
ठीक है। अब देखें इसकी सोल्यूबिलिटी कर्व अगर आप देखें यहाँ से इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ठीक है ये 5 के करीब, ठीक है तकरीबन ये 6 हैं, ठीक है, जो आपके ग्राफ के अंदर दिए गए हैं, इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप देखें वो चीज़ें जो मैंने रेड से ड्रॉ की हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ उनको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ कम होती है। आपने सिंपल जहन रखना है, जो हमारे पास गैसेज हैं, जो गैसेज हैं वो कम टेम्परेचर पर पानी के अंदर ज़्यादा अच्छी सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो गैसेज के मॉलिक्यूल्स वैसे ही हवा में, ठीक है, उठते हैं। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर क्या होता है, गैसेज के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं, वो ठीक है हवा में जाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से हल नहीं होते, तो कम टेम्परेचर पर वो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है जो गैसेज हैं इनकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास HCl क्या है, गैस है, हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, HCl एक गैस है हमारे पास। ठीक है, और ठीक है लिक्विड शक्ल में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या है हमारे पास, ठीक है, इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। इस तरह अमोनिया स्टूडेंट्स हमारे पास एक गैस है, इसकी सोल्यूबिलिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। उसके बाद हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक गैस है, इसकी सोल्यूबिलिटी भी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमारे पास ऐसे इनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, 6 चीज़ें ऐसे इनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है स्टूडेंट्स। और एक हमारे पास चीज़ ऐसी NaCl, ठीक है, जिसकी सोल्यूबिलिटी का टेम्परेचर के साथ कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पे देखें उसके बाद, ठीक है, जो आपके उसने ना पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, उसको पोटाशियम नाइट्रेट को उसने ना थोड़ा सा उसकी सोल्यूबिलिटी कर्व को उसने क्या किया हुआ है, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी। ठीक है, हम इसकी सोल्यूबिलिटी कर्व भी देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास उसने क्या किया हुआ है, सोल्यूबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट स्टूडेंट्स ये वाली थी, हमने कहा था जो ज़्यादा स्टीप पर है, ये जो कर्व है ना बहुत तेज़ से बढ़ रही है, इसको उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ अब देखें इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कर्व आ रही है यहाँ पर। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता जब कर्व यहाँ से आ रही है हमारे पास, तो देखिए कितना आहिस्ता आहिस्ता स्टीप पर हो रही है, तेज़ी से बढ़ रही है। अब स्टूडेंट्स ये वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड। क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड से मुराद है कि क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसके अंदर मजीद सोल्यूट ऐड हो सकता है। सेचुरेटेड मतलब जहाँ जिसके अंदर मैक्सिमम सोल्यूट ऐड हो चुका है, और सुपर सेचुरेटेड मतलब हमारे पास आपका वो हिस्सा जो कि आपने, ठीक है, मजीद सोल्यूट मुकम्मल ऐड हो चुका था, आप टेम्परेचर बढ़ा कर उसके अंदर मैक्सिमम सोल्यूट जो है जितना हल हो सकता था, टेम्परेचर फुल बढ़ाकर भी आपने उतना सोल्यूट हल कर लिया, सुपर सेचुरेटेड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे इसकी कर्व दिखा रही जा रही है कि किस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे पास। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसकी सोल्यूबिलिटी भी क्या हो रही है हमारे पास, बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमारे पास ये अनसेचुरेटेड, आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सेचुरेटेड। अब यहाँ पे स्टूडेंट सेचुरेटेड हो गया है जब, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ मजीद सोल्यूट ऐड हो रहा है, तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड, ये सुपर सेचुरेटेड में आएगा। ठीक है, ये अनसेचुरेटेड है, यहाँ पे मजीद सोल्यूट ऐड हो सकता है, ये सुपर सेचुरेटेड है, ये हमारे पास सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मजीद सोल्यूट जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर हल नहीं हो सकता उस टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यह हमारे पास सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है ये ग्राफ हो गया। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी में क्या कहता है, वो कहता है कि 100 ग्राम पानी लें, बेकर के अंदर एक सेचुरेटेड सोल्यूशन आपने तैयार करना है शुगर का रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, शुगर मतलब जो आप ठीक है घर में चीनी इस्तेमाल करते हैं, हीट करना है बेकर को स्पिरिट लैम्प के ऊपर, स्पिरिट लैम्प स्टूडेंट्स इसे कहते हैं जो स्पिरिट लैम्प है। ठीक है, ऐड अ लिटिल मोर शुगर इन इट एंड स्टायर इट। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा शुगर ऐड कर दें और उसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएं। देखिए ना, आप पानी के अंदर आप चीनी हल कर देंगे, ठीक है, खास मिकदार में हल हो जाएगी। उसके बाद जब आप ठीक है जब उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फिर आप हल करेंगे, फिर आप हल करेंगे, फिर आप हल करेंगे। ठीक है, तो फिर जो है वो जो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आहिस्ता से मजीद चीनी उसके अंदर हल होती जाएगी। ठीक है, तो यही तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, हमने उसका क्या किया, हमने उसका ठीक है अब स्टूडेंट्स देखिए हमने उसका सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया। अब यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि विल दिस शुगर बी डिसॉल्व इन गैस। ठीक है, मजीद टेम्परेचर बढ़ाने से शुगर उसके अंदर हल होगी। वो कहता है आप नोटिस करेंगे कि हीट करने से सोल्यूशन को जो क्वांटिटी है ना शुगर डिसॉल्व की वो भी बढ़ चुकी है। ठीक है, उसने बता भी दिया है। ठीक है, अब वो कहता है अब यहाँ से उसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो क्वेश्चन करता है कि हाउ वेरिएशन ऑफ सोल्यूबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स कैन बी यूजफुल फॉर अस। ठीक है, तो हमारे पास ये जो वेरिएशन है ना सोल्यूबिलिटी की मुख्तलिफ टेम्परेचर पर किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको इसके 1-2 यूजेस बता देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों के फिर असाइनमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, और मेरे पॉइंट्स के अलावा आपने 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो खुद ठीक है सर्च करके और इनको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। ठीक है, तो अब आपने देखा होगा एक छोटी सी गोली होती है, उसके अंदर दवाई की एक मिकदार कुछ और होती है, और एक छोटी सी गोली के अंदर दवाई की वही मिकदार ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दवाई बनाने वाली कंपनी के अंदर इस ये जो सोल्यूबिलिटी है ना इसको बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और छोटी गोली है उसके अंदर जो है वो सॉल्ट की मिकदार कम होती है, जो वही छोटी गोली जिसके अंदर ठीक है दवाई की कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार जो है वो क्या होती है ज़्यादा होती है हमारे पास। ठीक है, तो स्टूडेंट्स होपफुली जो है ये
भी आप लोगों को समझ आ गया स्टूडेंट्स। इसके अलावा हमारे पास इसको जो हमने पढ़ा था ना, मिक्सचर जो है, मिक्सचर को हम फिजिकल मेथड्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी का इफेक्ट है ना, इसको हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया तो आपने 3 से 4 फर्क लिख देने। अब 2 मैंने आपको बता दिए पॉइंट्स और 2 आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे वो जनरल इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर में भी यूज टू प्योरीफाई देम, ठीक है। स्टूडेंट्स अब ये वही ठीक है हमारे पास जो इंक्रीज़ है ना सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की लिक्विड्स में, ठीक है, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप उसके यूज़ में भी लिख सकते हैं, जो पिछला वाला है ना वो भी उसके आंसर में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। उनको प्योरीफाई करने के लिए, मैंने आपको बताया ना मिक्सचर को प्योरीफाई करने के लिए, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज ब्यूटीफुल शेप्ड क्रिस्टल्स, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें हमारे पास जब हम मैक्सिमम, जब एक सोल्यूट के अंदर हम जब हमारे पास पानी है ना, पानी के अंदर मैक्सिमम सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, सॉल्ट ऐड करते जाएंगे, जब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा तो पानी के अंदर वो सॉल्ट के क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पोटाशियम नाइट्रेट के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर कितने खूबसूरत ये क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास जो है सोल्यूबिलिटी का ही इफेक्ट है। उसके बाद देखें जनरली द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। मैंने आपको बताया एक एमसीक्यू आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है, कि जो गैसेस है उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है। मतलब जो गैसेस की सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती है, ठीक है। तो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक एग्जांपल देता है, मोर सोल्यूबल इन वाटर एट लो टेम्परेचर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है, ठीक है, जो हम आमतौर पर सोडा वाटर बोटल्स के अंदर मौजूद होती है। जो सोडा वाटर बोटल्स है ना, इसके अलावा हमारे पास जो बोटल्स हैं, ठीक है, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मौजूद होती है, ठीक है। अब ये क्या करती है, ठंडे टेम्परेचर पर रखी जाती है ताकि वो जो गैस है ना, ठीक है, उसके अंदर रहे। स्टूडेंट्स देखें जब बोतल निकालते हैं वो ठंडी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर वो गैस होती है, लेकिन आप देखें थोड़ी देर बाद बोतल गर्म हो गई है जब, तो उसके अंदर से सारी गैस निकल जाती है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कम टेम्परेचर पर पानी के अंदर रह सकती है, ज़्यादा टेम्परेचर पर नहीं रह सकती, ठीक है। तो वो यही लिखता है कि सोडा वाटर बोतल जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर में उन्हें स्टोर किया जाता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसके अंदर हल हो, ठीक है, हल जो है वो कह लें हल रहे, ठीक है, एक लंबे दौरानिए के लिए, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ठीक है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आप लोगों को कोई भी मसला, कोई भी क्वेरी तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।